Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic. So आज हम बात करेंगे because recently नए foreign secretary appoint कर दिए गए हैं and the name is विक्रम मश्री. तो चलिए उनके बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि कौन है ये और आज जो ये फॉरेन सेक्रेटरी इनको बनाया गया है तो इनका पूरा जो ओवरऑल कह सकते हैं एक जो करियर इनका पूरा एक पाथ रहा है तो उसके बारे में हम जानेंगे. सो 1989 के इंडियन फॉरेन ऑफिसर हैं, ये नाम है विक्रम नरश्री. इस पर्टिकुलर टाइम पे ही इज सर्विंग एज द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड अब फाइनली इनको अपॉइंट किया गया है फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड जिनको ये सक्सीड करेंगे दैट विल बी द विनय मोहन क्वात्रा डन. और जो ऑफिशियल ऑर्डर है, ठीक है, उसको भी अप्रूव कर दिया गया है और जो इनका डिप्टी एनएसए का जो टेन्योर है उसको कटेल कर दिया गया है. नाउ ही विल बी द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. एंड बात की जाए कि जो विनय मोहन क्वात्रा जो इनसे पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे उनका क्या रहेगा, तो इन मार्च उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था फॉर द पर्टिकुलरली जब वो फॉरेन सेक्रेटरी थे. नाउ अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है एज पर द रिपोर्ट्स जो कह रहे हैं कि मे बी ही विल बी अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वहां पर बिकॉज वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो इंडिया एनवाई की पोस्ट जो है वो वेकेंट है आफ्टर जब तरनजीत संधू इसी ईयर जनवरी में रिटायर हुए थे. तो ये हो सकता है कि विनय मोहन क्वात्रा जी को अब यूएस का एम्बेसडर बना दिया जाए. पहले बात कर लेते हैं फॉरेन सेक्रेटरी ऑफिस के बारे में. तो ये फॉरेन सेक्रेटरी जो भी होंगे इंडिया के, he'll be the top diplomat of India and the administrative head जब बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की. देन तो डिप्लोमेट एंड ऑफिसर पोस्ट पे भी देखिए, मिनिस्टर एक अलग चीज है एक्सटर्नल अफेयर की जो आप जानते हैं एस जयशंकर जी हैं, बट एज पर ऑफिसर रैंक एंड एक डिप्लोमेट की तरह देखा जाए तो सबसे टॉप ऑफिसर टॉप रैंक जो है दैट इज द फॉरेन सेक्रेटरी. एंड जब हम टेबल ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स देखते हैं कि कौन सा पहले एंड ऑल, तो उसमें भी इनका जो रैंक है दैट इज द 23rd. ठीक है, तो ये जो पोस्ट है दैट विल बी जो फॉरेन सेक्रेटरी की पोस्ट है हमेशा जाती है जो जिसमें भी इंडियन फॉरेन सर्विस क्लियर किया होता है एंड ऑफिसर रैंक में वो होते हैं. एंड फॉरेन सेक्रेटरी बेसिकली ही इज द हेड ऑफ द फॉरेन सर्विस बोर्ड ऑल्सो. डन. बात करें इनके रोल्स क्या क्या रहते हैं. सो इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया टॉप मोस्ट डिप्लोमेट है इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के. ये चीफ एडवाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, जितने भी पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं उन सब के अंदर चीफ एडवाइजर सबसे मेन है ये. देन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में हमारी कमेटी रहती है. देन पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स को रिकमेंड करते हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर चाहे वो सेक्रेटरीज की है, एडिशनल सेक्रेटरीज की है, ज्वाइंट सेक्रेटरीज की है. तो अपॉइंटमेंट कमेटी का जो कैबिनेट रहती है उसके अंदर हर एक चीज में ये पार्ट रहते हैं. एंड यस ही इज द फर्स्ट अमंग द इक्वल्स अमंग सेक्रेटरीज इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर. तो जैसे कि हम जानते हैं जब आपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी देखा होगा तो हम बोलते हैं कि ये सारे मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड ऑल, लेकिन उसमें फर्स्ट उस पे सिमिलरली जितने भी सेक्रेटरीज हमें देखने को मिलते हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसके अंदर सबसे टॉप पे या फर्स्ट उन पे हम ले सकते हैं इनको. सो दीज आर द बेसिकली द रोल ऑफ द फॉरेन सेक्रेटरी. अब बात करें डिटेल में कि विक्रम अवश्री है कौन, तो ये 1964 में इनका जन्म हुआ, श्रीनगर में इनका जन्म है. आज जो इनकी एज है दैट इज द 59 ईयर. तो अर्ली एजुकेशन ये कंप्लीट करते हैं अपनी ग्वालियर से. देन ग्रेजुएशन करते हैं अपनी हिंदू कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी से. उसके बाद ये अपना एमबीए परस्यू करते हैं XLRI से. डन. एंड एज अ डिप्लोमेट अगर बात की जाए तो 1989 में ये क्लियर करते हैं एग्जाम एंड IFS का जो बैच 1989 में आया था उसी के ये ऑफिसर बने थे. इन्होंने ऐसा बात करें इनका पूरा डिफरेंट तो इंडियन मिशन जो कि ब्रुसेल्स एंड ट्यूनिस वहां पे इन्होंने काम किया है. 2014 में ये स्पेन के एम्बेसडर थे. 2016 में म्यांमार के एनवॉय थे ये. इंडियन मिशन चाहे वो बेल्जियम, पाकिस्तान, यूएस, श्रीलंका एंड जर्मनी इन सब में भी वो काम कर चुके. एंड एक बहुत बड़ा रोल जो इन्होंने 2019-21 में निभाया है व्हेन ही वाज द एम्बेसडर टू चाइना. तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप जानते हो दो चीजें, एक तो कोविड एंड द सेकंड इज द गलवान वैली क्लैश. डन. तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो दोनों देशों के बीच में बातचीत थी चाहे चाइनीज गवर्नमेंट और हमारे इंडिया के बीच में, तो इन्होंने काफी क्रूशियल रोल प्ले यहाँ पे किया था जब मिलिट्री स्टैंड ऑफ था लद्दाख सेक्टर के अंदर LAC के आसपास 2020 में. देन गलवान वैली क्लैश तो जो 20 इंडियन सोल्जर्स एटलीस्ट 4 चाइनीज ट्रूप्स वर किल्ड उस पर्टिकुलर टाइम पे भी एक जो दोनों कंट्रीज के बीच में आप कह सकते हैं एज अ ब्रिज. बिकॉज देखिए कोई भी एम्बेसडर है कोई भी एनवॉय है वो ई एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द टू कंट्रीज. तो ये वहां पे इन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया.
एंड जब मैंने बात की कि कोविड-19, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी इंडिया और चाइना के बीच में कॉपरेशन के लिए, पर्टिकुलरली फॉर द कोविड-19 जो वैक्सीन एंड ऑल, उसके लिए भी इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया था कि डेवलप हो जाए सब चीजें. सो यस, ही रियली प्लेड अ वेरी वेरी मच क्रूशियल और बहुत सेंसिटिव रोल, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा रोल इन्होंने प्ले किया था. सो इन्होंने साथ ही में जो मिनिस्ट्री है, इन्होंने ऑलरेडी सर्व किया है प्राइवेट सेक्रेटरी, 3 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है. कुमार गुजराल, इंदर कुमार गुजराल आप जानते हैं 97 से 98 थे. मनमोहन सिंह जी 2012 टू 2014. इवन नरेंद्र मोदी जी जो कि 2014 में इन्होंने उनके साथ काम किया है. 2022 में जनवरी में मिनिस्ट्री ने ज्वाइन करते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, डन. एंड ये था इनका पूरा टेन्योर. एंड फाइनली आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरह ये काम कर रहे थे. एंड अब नाउ ही इज अपॉइंटेड एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द इंडिया. एंड कहा यह जा रहा है कि जो इंडिया के एम्बेसडर है टू इंडियाज एम्बेसडर टू जो फ्रांस में इस टाइम पे काम कर रहे हैं, जावेद अशरफ, ही विल बी अपॉइंटेड एज द डिप्टी एनएसए. तो खबरें रिपोर्ट्स में जाना जा रहा है कि कोतरा जी को यूएस का इन्वा बना दिया जाएगा डिप्लोमेट. एंड जो यहाँ पे हमारी जो डिप्टी एनएसए की पोस्ट खाली हुई है, उसमें जो इस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया के एम्बेसडर काम कर रहे हैं टू द फ्रांस, जावेद अशरफ जिनका नाम है, उनको बना दिया जाएगा डिप्टी एनएसए. सो दिस इज द होल स्टोरी फॉर द विक्रम मिश्री. आई होप जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं उनके बारे में आप सब कुछ जान चुके होंगे. सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट. अभी आपके स्क्रीन पर एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप. वी डू हैव द कोर्सेज फॉर एनडी सीडीएस एफकेट. यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज. एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर10 आप यूज करना ना भूलें. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.